अगर तिल का जल चढ़ाना है, तेल का जल चढ़ाना है, तो सोमवार के दिन सायंकाल समय भगवान शंकर को चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर को तिल चढ़ाकर जल चढ़ाने से सारे घर के कष्टों से मुक्ति मिलती है। और यदि सरसों का तेल थोड़ा चढ़ाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल का चढ़ा देगा तो शत्रुओं से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो जाए। अगर आपके पीछे कोई शत्रु लगे हैं, आपके पीछे कोई टोना टोटका कर रहा है, आपके दुश्मन अपने रिश्तेदार हैं या अपने हैं, अगर उन शत्रुओं से मुक्ति चाहते हो तो सोमवार के दिन या त्रयोदशी के दिन थोड़ा सा कटोरी में सरसों का तेल ले जाकर शिवलिंग पर चढ़ा दे, उसके बाद एक लोटा जल का चढ़ा दे, बैठ करके नमामि शमीशा निर्वाण रूपम रुद्राष्टकम का पाठ कर ले तो शत्रुओं से मुक्ति हो जाएगी। मगर सूर्य को कभी भी तिल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते तो आप हरिओम हरिओम करके थोड़ी देर जल दे, फिर रोक ले, फिर हरिओम हरिओम करके फिर रोक ले, फिर 3 बार में हरिओम करके पूरा जल हिलाकर चढ़ाएं। और जल जब पूरा हो जाए लोटे को नीचे रख दे, फिर अपनी जो अनामिका अंगुली है जिसमें अंगूठी पहनते हैं, सीधे हाथ की स्त्री हो या पुरुष, सीधे हाथ की अनामिका अंगुली को सूर्य के जल में जो सूर्य का अर्घ दिया है उस सूर्य जलामृत में अंगुली को भिगोना चाहिए और अनामिका अंगुली को सूर्य के जल में भिगोकर उल्टे हाथ की हथेली में उस अंगुली को रगड़ना चाहिए ताकि सारा जल उल्टे हाथ की हथेली में लग जाए और फिर दोनों हाथों की हथेली को मल करके अपने भाग्य पर, अपने चेहरे पे खूब रगड़ना चाहिए। करके देखना तुम्हारी लुर्रियां भाग जाएंगी। ब्यूटी पार्लर में जाने की नौबत महिलाओं को नहीं आएगी, करके देखना। हाँ, सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। मुझे कहना नहीं चाहिए, पिछले वर्ष आश्रम में एक बेटी अपनी माता पिता के साथ है। उसका रंग थोड़ा सा सांवला था। माँ बाप के सामने तो नहीं बोली, लेकिन अकेले में बोले, गुरुजी मेरा चेहरा सांवला है, मुझे कोई लड़का देखने आता है तो वो रिजेक्ट कर देता है, कोई ऐसा उपाय बताओ कि अब की बार कोई लड़का आवे रिजेक्ट की जगह सेलेक्ट हो जाऊं। तो मैंने कहा कि सूर्य को जल दे करके तू इस तरह से अपने चेहरे पर सूर्य का जल लगाना। आप मेरी हंसी मानेंगे, लेकिन 6 महीने के बाद उस बेटी ने मेरे व्हाट्सएप पे अपनी फोटो भेजी, पहले वाली भी और बाद में। बोले गुरुजी आपका कमाल है। गोंडा की वो बेटी थी, शायद गोंडा की थी, उत्तर प्रदेश में है या मध्य प्रदेश में, नाम नहीं बताऊं। हाँ, उत्तर प्रदेश में गोंडा की बेटी थी। और महाराज उसकी शादी बहुत अच्छे परिवार में हुई। इतना चेहरा दमदमाट हो गया। सूर्य के जल में बहुत शक्ति है। चेहरे पे लगाकर फिर हाथ जोड़कर खड़े होकर या बैठकर 10 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। जिनको गायत्री मंत्र याद नहीं वो हरिओम मंत्र का जाप करे और मंत्र के जाप करने के बाद सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। और याद रखना, पहली बार सुनोगे, सूर्य भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, सूर्य भगवान को समर्पण मुद्रा में प्रणाम करना चाहिए। आपने देखा होगा, हम जब से आए हैं रोजाना हर हर महादेव करके दोनों हाथ ऊपर करवाते हैं। जब कोई भागवताचार्य आता है तो जय जय श्री राधे कहकर के दोनों आप हाथ ऊपर करवाता है। सच बताओ कितने लोगों को पता है
ये दोनों हाथ ऊपर क्यों किए जाते हैं और 3 बार क्यों किए जाते हैं? पता है? बोलो ना, हैं? क्या बात है? धन्यना, हमारी अब देवता की पूजा करने की 24 मुद्राएं हैं।